मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नॉर्मल सा वीकेंड मेरे लिए सब कुछ बदल देगा। मेरे कजिन भाई के घर जाना बस एक सिंपल सा प्लान लग रहा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। हम बचपन से बहुत क्लोज थे, जैसे सगे भाई हों। लेकिन हमेशा हमारे बीच कुछ ऐसा रहा जो मैंने कभी खुद से भी एक्सेप्ट नहीं किया। सब कुछ शुरू हुआ एक सिंपल से मैसेज से, अरे यार, इस वीकेंड हमारे पास क्यों नहीं आ जाता? बहुत टाइम हो गया तुझसे मिले हुए। मैंने उस मैसेज को थोड़ी देर ज्यादा देखा, जितनी देर देखनी चाहिए थी। हमने सालों से अकेले में टाइम नहीं बिताया था। जब से मैंने अपनी फीलिंग्स पर शक करना शुरू किया था, मैं उस वक्त खुद को मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, आ जाता हूं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जवाब जितना सिंपल दिख रहा था, अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो शायद अब बंद ना हो पाए। उसके घर का रास्ता लंबा था और मेरा दिमाग लगातार भाग रहा था। बचपन की यादें सिर में घूम रही थी, देर रात की बातें, हमारे अपने अंदरूनी जोक्स और कुछ ऐसे पल जो हमेशा थोड़े अलग से महसूस होते थे। लेकिन मैंने हमेशा उस सोच को खुद से दूर किया है। वो मजाक करता था, हंसता था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, कुछ ऐसा जो मैं ठीक से समझ नहीं पाया। उसके बाल थोड़े पीछे बंधे हुए थे, उसकी टी शर्ट उसके बदन से हल्के से चिपकी हुई थी। मैं अपने दिमाग में उठते सवालों को शांत करने के लिए सिर हिलाने लगा। खुद से कहा, बेवकूफ मत बन यार। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुझसे मिलकर अच्छा लगा। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमसे भी। उसकी आवाज तो वही जाने पहचानी थी, पर उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मैं पूरी तरह पकड़ नहीं पाया। घर अंदर से वही था, जाना अपचाना, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हमारे बीच की खामोशी अजीब नहीं थी, लेकिन भारी थी, जैसे कोई अनकही बात दोनों के बीच हवा में लटक रही हो। उसने नीचे हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें हमेशा की तरह वही कमरा मिला है। पर फिर मुस्कुरा कर बोला, लेकिन रुक, बैठने से पहले तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज शब्द सुनते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। ओह, ये क्या होने वाला है? मैंने अपनी आवाज हल्की रखने की कोशिश करते हुए पूछा, तो सरप्राइज क्या है? वो एयर कंडीशनर चालू करके सोफे पर बैठ गया और अपने पास वाली जगह पर हाथ से थपथपाने लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए मैं खुद से बोला, ये बस तेरा चचेरा भाई है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास बैठा, हमारे बीच जो टेंशन था उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसका घुटना मेरे घुटने से टकराया और कोई भी हटने की कोशिश नहीं कर रहा था। मेरी सांस गले में ही अटक गई। तो बताओ ना, क्या है सरप्राइज? मैंने जबरदस्ती हंसते हुए पूछा। वो कुछ देर चुप रहा, उसकी आंखें जो हमेशा मजाकिया और बेफिक्र होती थी, इस बार इतनी गहराई से मेरी आंखों में देख रही थी कि मेरी धड़कनें तेज हो गई। फिर वो बोला, मैं इन दिनों बहुत सोच रहा हूं हमारे बारे में। मेरी पलकें झपकी, दिमाग में हलचल मच गई। मैंने धीरे से दोहराया, हमारे मतलब? वो थोड़ा झुका और ऐसा लगा जैसे कमरा अचानक बहुत छोटा हो गया हो। हाँ, उसके इतना कहते ही जैसे टाइम रुक गया। कमरा चुप था, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने फुसफुसा कर पूछा। उसने एक पल के लिए नीचे देखा, फिर मेरी ओर देखा और कहा, मैं उतना सीधा नहीं हूं जितना सबको लगता है। मेरी सांस अटक गई, आसपास की दुनिया धुंधली लगने लगी। मैं उसे देखता रहा, उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुनाई बस अपनी ही धड़कन दे रही थी। मुझे समझ नहीं आया। मैंने धीरे से कहा, तुम समझते हो। उसने नरम आवाज में जवाब दिया, तुम हमेशा से जानते थे ना। मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से पता था। हमारे बीच की खामोशी भारी हो गई थी। मेरे दिमाग में उसके शब्द गूंज रहे थे, मैं उतना सीधा नहीं हूं। बार बार, जैसे कोई अधूरी पहेली हो। मैं नहीं जानता था कैसे रिएक्ट करूं, बस महसूस कर सकता था कि मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि
कि शायद वो भी सुन सकता था। यही तो मेरा कजिन था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वो जो हमेशा मेरी म्यूजिक चॉइस पर हंसता था, जो हर टाइम लड़कियों से घिरा रहता था। और लेकिन अब क्यों? मैंने आखिरकार पूछ ही लिया। मेरी आवाज कांप रही थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो सोफे से टिक कर बैठ गया, एक गहरी सांस ली। उसकी निगाहें नरम पड़ गई, क्योंकि मैं ये दिखावा करते करते थक गया हूं, हर किसी से ये छुपाते छुपाते थक गया हूं। मैं उसे देख रही थी, हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी खुद की सांसें बेकाबू हो रही थी। मैंने अपनी आवाज दोहराई, फटी हुई सी, खासकर मुझसे। उसने मुझे एक छोटी सी, लगभग डरी हुई मुस्कान दी। हाँ, खासकर तुमसे, क्योंकि हमारे बीच कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मैंने बहुत सालों से खुद में दबा रखा था। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि वो अब भी अंदर जिंदा है। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई, सिर हाथों में था। उसकी आवाज, उसका स्पर्श, सब मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं उसे जितना दूर करना चाहती, उतना ही वो पास महसूस होता। मिनट बीते, शायद घंटे। मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वो कॉन्फिडेंट लड़का जो हर पल मजाक करता था, अब बस एक इंसान लग रहा था, बिना किसी परत के, सिर्फ सच्चाई के साथ। उसने दरवाजे के पास से धीरे से कदम बढ़ाए और कहा, मुझे माफ करना, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। आपने ऐसा नहीं किया। मैंने जल्दी से जवाब दिया, ये सिर्फ बहुत कुछ है। उसने समझते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है, ये मेरे लिए भी है। वहां एक विराम था जो अनकही भावनाओं से भरा हुआ था। फिर लगभग बहुत धीरे से उसने फुसफुसाया, लेकिन मेरा मतलब हर शब्द से था। मेरा गला कस गया और मैंने उसे हल्के से फुसफुसाकर जवाब दिया, मुझे पता है। उसने सावधानी से एक कदम और करीब लिया। अगर ये बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा एक हिस्सा भी ऐसा महसूस करता है तो मुझे ये जानने की जरूरत है। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें उसकी खोज में थी और उस पल वो सच जिसे मैं हमेशा टालता रहा था आखिरकार सामने आ गया। मैंने फुसफुसा कर कहा, मेरा एक हिस्सा है जो ये चाहता है, तुम्हें चाहता है। उसकी सांस ने उसकी आंखों को और नरम बना दिया। फिर मुझे दूर मत धकेलो, उसने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, उस पल हर संदेह और डर जैसे पिघल गए, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं इससे भाग नहीं सकती। मैं हिली नहीं, क्योंकि वो मेरे सामने इतना करीब खड़ा था कि उसकी गर्मी महसूस कर सकूं, लेकिन इतना दूर कि मैं चाहती तो भाग सकती थी, लेकिन अब मैं नहीं चाहती थी। उसकी आंखें मेरी तलाश में थी, किसी भी संकेत के रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी सांस कांपने लगी जब मैंने फुसफुसाया, मुझे भी डर लग रहा है। उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी, लेकिन मुझे कभी नहीं पता होने का डर है कि ये क्या हो सकता है। उसके शब्दों का वजन मेरे सीने में गहरे तक बस गया। ये क्या हो सकता है? मेरा दिमाग उन यादों में दौड़ने लगा जो मैंने इतने लंबे समय से खारिज कर दी थी। जिस तरह से उसका हाथ हमेशा मेरे कंधे के चारों ओर जरूरत से थोड़ा ज्यादा समय तक रहता था, जिस तरह से उसकी आंखें नरम हो जाती थी जब वो मेरे चुटकुलों पर हंसता था, जिस तरह से वो मेरे से कुछ इंच की दूरी पर मंडराता था। और मुझे लगता है तुम भी अंदर से ऐसा ही महसूस करते हो। मेरा गला कस गया और मुझे नफरत थी कि वो मुझे इतनी अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो सही था। धीरे धीरे मैंने अपनी उंगलियों को उसके खिलाफ छुआ। ये सबसे नरम स्पर्श था, लेकिन मेरे अंदर जैसे भूकंप सा महसूस हुआ। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गई और मुझे लगा कि मेरी छाती कसने लगी। ये पागलपन है, मैंने अपना सिर हिलाते हुए फुसफुसाया। शायद। उसने धीरे से जवाब दिया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। लेकिन शायद पागलपन ही वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है, उसने कहा। मैंने एक अस्थिर सांस छोड़ी। मेरी आंखें कभी उससे नहीं हटी।
वो करीब आ गया और मैं अपनी त्वचा पर उसकी सांस महसूस कर सकता था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा शायद ये मुझे दूर कर देगा। मैंने कहा, लेकिन उसने मुझे धीरे से रोक दिया। ये नहीं है, उसने फुसफुसाया। ये कभी नहीं था। उसका हाथ मेरे चेहरे को छूने के लिए आया। उसका अंगूठा मेरे गाल पर हल्के से फिरका। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई और मैंने महसूस किया कि मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। उस समय हमारे बीच का तनाव हल्का महसूस हुआ। फिर भी वहां अभी भी बिजली थी, लेकिन अब उतनी भयानक नहीं। तो अब क्या होगा? मैंने आहिस्ते से पूछा। क्या अब हम क्या करेंगे? मेरी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वो हल्के से मुस्कुराया। उसका माथा मेरे माथे पर टिका हुआ था। मुझे नहीं पता उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और उस पल में मैं भी कहीं नहीं जा रहा था। रात अंतहीन लग रही थी। हर सेकंड जैसे अनंत काल तक फैल गया। हम दोनों वहीं बैठे थे। हमारे हाथ मुश्किल से एक दूसरे को छू रहे थे। हमारी सांसें एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज थी, लेकिन हमारे दिमाग खो गए थे। मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था जो इस पल की ओर ले आई। चुराई हुई झलके लंबे समय तक स्पर्श करते रहे। अनगिनत बार मैंने सोचा था कि कैसा लगेगा अगर वो मेरे लिए वो नहीं होता जो वो मेरे लिए था। अगर चीजें अलग होती, लेकिन वे अलग नहीं थी। वो मेरा चचेरा भाई था, मेरा परिवार। ये पागलपन है, मैंने अपने आप से फिर से फुसफुसाया। शायद उसने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी, बस इंतजार करते हुए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। मैंने स्वीकार किया। तुम्हारे बालों में हाथ फेरना भी मुझे पसंद नहीं है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मुझे पता है क्या मुझे चाहिए। मैंने उसका सामना करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ कमजोर, कुछ कच्चा। नाम नहीं ले सकती थी। यह उसका एक दृश्य था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और इससे मेरी छाती में दर्द हुआ। क्या होगा अगर हम सब कुछ बर्बाद कर दें? मैंने पूछा, मेरी आवाज फटी हुई। वो धीरे से एक कदम मेरी ओर बढ़ा और फुसफुसाया। मैं बहस करना चाहता था। मैं उसे सभी कारण बताना चाहता था कि ये एक गलती क्यों थी, लेकिन मैं नहीं कर सका, क्योंकि मेरा एक हिस्सा शायद जितना मैं स्वीकार करना चाहता था, उससे बड़ा हिस्सा इसे रोकना नहीं चाहता था। तुम समझे नहीं? मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने खुद को यह समझाने में इतना समय बिताया कि यह वास्तविक नहीं था, कि यह सिर्फ मैं बेवकूफ बन रहा था, कि यह सिर्फ तुम नहीं थे। तुमने धीरे से बीच में टोका। वो मुस्कुराया। मैं जम गया। तुम फिर छलक पड़े। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वो धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हंसा। उसी कारण से जिस कारण से तुमने नहीं किया। मैंने एक कांपती हुई सांस छोड़ी। मेरी छाती ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ये सबके वजन के नीचे टूट जाएगी। मुझे डर लग रहा है, मैंने माना। मैं भी हूं, उसने धीरे से उत्तर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। मेरी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। वो करीब आया। उसका हाथ धीरे से मेरे हाथ को छू रहा था। हम इसे एक साथ सुलझा रहे हैं, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखें उसकी खोज कर रही थी। उस क्षण में डर गायब नहीं हुआ, लेकिन यह घुटन जैसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार मैं इसमें अकेला नहीं था। मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ संसाधित करने का समय है, लेकिन जीवन की अन्य योजनाएं थी। हमारे बीच की नाजुक खामोशी को तोड़ते हुए दरवाजे की घंटी बजी। मैं अपनी आंखें चौड़ी करके जम गया। क्या आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वो अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर भ्रम था, या इससे भी बदतर, कोई जो हमारे बारे में जानता था। फिर दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक जानी पहचानी आवाज आई जिसने मेरे पेट में मरोड़ पैदा कर दी। यार, आश्चर्य की बात यह थी, क्या ये जेक था?
मेरे चचेरे भाई ने अविश्वास से भरी आवाज में पूछा। हाँ यार, मैंने सोचा था कि मैं सप्ताहांत में यहां रुकूंगा। आशा करता हूं कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। जेक ने मेरे चचेरे भाई के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, क्योंकि वो उसे धक्का देकर घर में घुस गया। मैं घबरा गया। वो यहां क्या कर रहा है? मैंने कमरे के उस पार से चुपचाप कहा। मेरे चचेरे भाई की आंखें उसी घबराहट से चौड़ी हो गई थी। मुझे कोई पता नहीं, उसने फुसफुसाकर जवाब दिया। दालान से जेक की आवाज आई, रुको, क्या यहां कोई और है? अरे यार, तुम भी यहां हो? मैंने मजबूरन मुस्कुराया। उसका बैग फर्श पर था और वो पूरी तरह से आराम से सोफे पर लेट गया। तो क्या योजना है? मूवी मैराथन? बियर पोंग? कौन हॉरर फिल्में? बहुत समय हो गया जब से हम सब साथ रहे। मेरे चचेरे भाई ने मुझे देखा। क्या मैं आपसे एक पल के लिए बात कर सकता हूं? जैक को जबरदस्ती मुस्कुराकर उसने पूछा, बोल यार, क्या चल रहा है? जैक ने आराम से बैठते हुए कहा, बैठ जा यार, मुझसे अकेले में बात करनी थी। चिंता मत कर, मैं बुरे फैसलों का राजा हूं, बस मुझ पर छोड़ दे। मेरे चचेरे भाई ने जैक का हाथ पकड़कर हंसते हुए उसे बाहर की ओर इशारा किया। नहीं यार, बाहर चल। मैं वही कुर्सी पर बैठा रहा, दिमाग दौड़ रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि सब कुछ कितना अजीब हो गया है। जैक की आवाज खुली खिड़की से आती रहती थी। मैं चौंक कर पूछ बैठा, बताओ यार, क्या मसला है? इतनी गोपनीयता क्यों? मेरे चचेरे भाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ये जटिल है यार, पर तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। मैं यही हूं। मुझे पता था कि वो जैक को अभी सच पूरी तरह नहीं बताएगा, शायद कभी नहीं। फिर सामने का दरवाजा फिर से खुला और जैक बिना भावनाओं की गहराई समझे मुंह पर वही बेफिक्र मुस्कान लिए वापस आ गया। ठीक है यार, ठीक है। मैंने कहा कि मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक पिज्जा भी नहीं दोगे। मेरे चचेरे भाई ने मुस्कुराकर कहा, यार बिल्कुल। जैक वापस सोफे पर लौटा और अपना फोन निकाला। अच्छा, मैं सारा को कॉल करूंगा और देखता हूं कि क्या वह भी आना चाहती है। मेरा खून जम गया जब मैंने सुना कि सारा वो ही है जो जैक की एक्स थी और अब मेरी चचेरे भाई के जीवन में है। मैंने खुद को रोकते हुए कहा, रुको। जैक ने बेपरवाही से कहा, हम बस फिर से बात कर रहे हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा। उसका चेहरा सावधानी से तटस्थ था, लेकिन मैं उसके जबड़े में खिंचाव देख सकता था। सारा के आने से सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन मैं घबरा गया। जैक ने मुस्कुराकर बोला, शांत हो जाओ दोस्तों, ये वीकेंड और भी दिलचस्प होने वाला है। मैं सांस रोके बैठा था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि ये मजाक है या सब कुछ बिखरने वाला है। मेरी उलझन उस वक्त तब और बढ़ गई जब मैंने महसूस किया कि जैक ने सच में सारा को यहाँ बुलाया है। इस बात से मेरा पेट मुड़ गया, न उसकी वजह से बल्कि इसलिए कि इसका क्या मतलब था। मैं उसे बस एक त्वरित कॉल करूंगा, जेक ने लापरवाही से कहा। वो पहले से ही फोन पर टैप कर रहा था। मेरे चचेरे भाई ने घबराई हुई नजरों से मुझे देखा। मुझे पता था कि वो क्या सोच रहा था। सारा को कुछ भी नहीं पता था, और अगर वो यहां आ गई तो क्या हम ये रहस्य छिपा पाएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, जेक, शायद हमें इस वीकेंड इसे गुप्त रखना चाहिए। जैक ने बेपरवाह इशारा किया। भाई चलो यार, बहुत दिन हो गए जब से हमने ऐसा किया था। मेरे चचेरे भाई ने तुरंत कहा, वो सही कह रहा है, हमें सालों से पुरुषों का वीकेंड नहीं मनाया। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन वो अल्पकालिक थी। जैक ने सोफे पर लुढ़कते हुए पूछा, तो तुम दोनों क्या कर रहे थे? मैंने जल्दी से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। जैक ने चिढ़ाते हुए कहा, तीव्र लग रहा है, और हमारे बीच एक नजर का आदान प्रदान हो गया। मेरे चचेरे भाई को जेक की हर बात पहले से पता थी। उसे तो बिल्कुल पता था कि कुछ चल रहा है ना? मेरे चचेरे भाई ने हंसते हुए कहा, हम बस पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। जैक मुस्कुराया, हाँ, जो भी तुम कहना चाहो। मुझे लगा कि मेरा दिल छाती में धड़ाम धड़ाम कर रहा है। जैक मूर्ख नहीं था। वो समझ सकता था कि कुछ गड़बड़ है और इस पूरे सीन की हर चीज चिल्ला रही थी।
इसलिए वो सोफे पर लेटते हुए बोला, तुम लोगों के साथ क्या नया है? कोई सीक्रेट जो मुझे जानना चाहिए? मेरे चचेरे भाई ने सिर खुजलाते हुए फुसफुसाया, हमें इसे चुपचाप रखना होगा। जैक हमें बहुत अच्छे से जानता है और सब कुछ भांप जाएगा, नहीं तो हम उसे कोई ठोस वजह ही नहीं बताएंगे। उसने दृढ़ता से कहा। मुझे यकीन नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा। मैंने स्वीकार किया। मेरी आवाज फटी हुई थी। वो मेरी ओर मुड़ा, उसकी आंखों में गंभीरता थी। तुम कर सकते हो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं उस पर भरोसा करना चाहता था, सच में चाहता था, लेकिन बोले बिन ही मेरे पेट में उथल पुथल उठा। जैक की आवाज लिविंग रूम से आई, यार उस बियर के साथ जल्दी करो, मैं यहां आते आते मर रहा हूं। मेरे चचेरे भाई ने फ्रिज से 2 बोतलें पकड़कर चिल्लाया। मैं मुस्कुराते हुए उसके पीछे लिविंग रूम में गया। जैक ने एक भौंसी उचकाई और पूछा, सब ठीक है? उसका स्वर हल्का था, लेकिन आंखों में तीव्रता थी। हाँ, मेरे चचेरे भाई ने जल्दी से कहा, सब ठीक है। हर बार जब जैक कमरे से बाहर जाता, मेरे चचेरे भाई का हाथ मेरे हाथ को छू जाता था, एक खामोश याद दिलाने के लिए कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और हर मासूम सवाल पर मुझे लगता था कि मेरा दिल रुक जाएगा। डर था कि जैक हमारे बीच की सच्चाई पकड़ लेगा। जब मुझे लगा कि यह सप्ताहांत शायद बिना किसी आपदा के गुजर जाएगा, जैक ने अचानक कहा, तो मैंने पिछले हफ्ते सारा से टकरा गया। मैंने जमकर सुना। मेरे चचेरे भाई की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। ये ऐसा नहीं है। मेरे चचेरे भाई ने जल्दी से जवाब दिया। जैक मुस्कुराया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सोचता हो कि कुछ भी गंभीर नहीं है। मेरे चचेरे भाई ने जबड़ा कस लिया, क्योंकि वो उलझन में था। जैक हंसा, यार चलो अब और दिखावा मत करो कि कुछ भी हो ही नहीं रहा, ये तो साफ झलक रहा है। मेरे चचेरे भाई ने दृढ़ता से कहा, इसे छोड़ो। जैक ने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोई बहस नहीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तय किया कि चीजें पहले से ही गड़बड़ है। उसी समय मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा और मेरा दिल रुक सा गया, क्योंकि ये सारा थी। प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था कि जैक ने पूछ लिया, सारा तुम्हें क्यों मैसेज कर रही है? उसकी आवाज अब चंचल नहीं थी। मैंने जोर से निगल लिया, क्योंकि मेरे सीने में बेचैनी बढ़ रही थी। वो बस हाय कहना चाहती थी। मैंने हकलाते हुए कहा। जैक की निगाहें मेरे और मेरे चचेरे भाई के बीच घूमी। ठीक है, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। मेरे चचेरे भाई ने बहुत तेजी से जवाब दिया। जेक ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, नहीं यार, गंभीरता से, तुम्हारे साथ भी क्या हो रहा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और मेरा चचेरे भाई एक दूसरे को देख रहे थे। जेक झुकने को तैयार नहीं था और मुझे पता था कि ये वीकेंड अभी खत्म होने से बहुत दूर था। उसकी तीखी नजर हम पर टिकी रही और एक लम्हे के लिए मेरी रूह में घुटन सी उठ गई। मेरा चचेरे भाई, जो आमतौर पर शांत रहता है, उसने बालों में हाथ फेरकर एक निराश आह भरी, बस छोड़ दो यार, उसने बुदबुदाया। लेकिन उसकी आवाज में वो पक्का विश्वास नहीं था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। जेक की झपकती आंखों में उस पल की गंभीरता थी, पर जिज्ञासा संतुष्ट होने से कोसों दूर थी। मैं चीख कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही जेक का फोन बज उठा और वो एक पल के लिए चौंक गया। मेरे चचेरे भाई ने मेरी कलाई कसकर पकड़ी और मुझे दालान में खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे समझ में आया शायद अब कुछ भी छुपाए रखना नामुमकिन है। हम ये नहीं कर सकते, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो सच सब कुछ ढूंढ ही लेगा। मेरे चचेरे भाई ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में जंग दिख रही थी। मुझे पता है, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं हर किसी को सब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। हम दोनों मंद रोशनी वाले किचन में बैठे थे। हमारे बीच की खामोशी अनकहे सवालों से भरी थी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा कि मुझे तुम्हें खोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज टूट रही थी, आंखों में आंसू थे। मेरा दिल कस गया। मैंने धीरे से कहा, तुम हारोगे नहीं, पर मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह सब कुछ छुपाकर कितनी देर रह पाऊंगा। उसने सिर झुकाया
और निगाहें फर्श पर टिक गई। मुझे सच में डर लग रहा है। उसने बताया कि लोग क्या कहेंगे, हमारा परिवार क्या सोचेगा, हम सब कुछ खो देंगे। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे भी डर लग रहा है। मैंने फुसफुसाकर कहा, लेकिन शायद प्यार में डरना भी ठीक है, क्योंकि उसकी आंखें मेरी आंखों में टिकी थी और उस रात पहली बार उम्मीद की एक झिलमिलाहट दिखी। मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूं या किसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे राहत मिली। मैंने फिर फुसफुसाया कि मैं भी नहीं जानती। उस रात हमारे पास सभी उत्तर नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ था और किसी तरह ऐसा लग रहा था कि अगली सुबह काफी होगी। जे कभी भी अनजान था, लेकिन खैर उसकी खुद की प्रेम कहानी भी उलझनों में थी। मैं और मेरा चचेरा भाई बरामदे में बैठे थे और सूर्योदय को देख रहे थे, जो आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। हमारे बीच की खामोशी डर से भरी नहीं थी, बल्कि अनकहे वादों से भरी थी। उसने धीरे से कहा कि चलो इसका पता लगाते हैं। मैंने सिर हिलाया और होठों पर मुस्कान बिखरी। मैंने वही दोहराया। जब मैं जाने के लिए बैग बनाने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार पूर्णता या दूसरों की स्वीकृति के बारे में नहीं है, बल्कि साहस के बारे में है। वैसे भी मैंने स्वीकार किया कि यही हम दोनों ने एक दूसरे में पाया था। एक ऐसा यार जो ईमानदार, कच्चा और असली था। और अब चाहे हमारे लिए कितनी भी चुनौतियां हों, मुझे पता था कि प्यार चाहे कितना भी अपरंपरागत हो, हमेशा लड़ने लायक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये दिल छू लेने वाली ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो नीचे लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और वो घंटी भी दबा दें, ताकि मेरी अगली रोमांटिक कहानी मिस ना हो। कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट मोमेंट कौन सी रही और क्या आप अगले वीडियो में कोई स्पेशल ट्विस्ट देखना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे प्यारे ब्रदरहुड की कहानी और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप मेरी कहानियां सुनना जारी रखना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको एक सक्लूसिव बध्याय क्लिप्स, बीटीएस और पोएट्री मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक तकिए पकड़े रखिए और रूहानी इश्क में खोए रहिए।